गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सीमा के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं दीपिका इब्राहिम की। जी हाँ, दीपिका इब्राहिम को सर्जरी करवा के बाहर लाया गया है ऑपरेशन थिएटर से। जी हाँ, शोहेब ने ये छोटी सी जो अपडेट है वो वीडियो के थ्रू जो है हमारे तक पहुंचाई है कि दीपिका की आज सर्जरी हो गई है। कल शोहेब इब्राहिम ने अपने इंस्टाग्राम पे एक अपडेट दी थी कि सुबह जो है दीपिका की सर्जरी है, तो सब लोग जो है वो प्रे करें। तो हम बहुत ज़्यादा हमने प्रे की है कि दीपिका बिल्कुल ठीक हो जाए। देखिए, जिंदगी में क्या होता है चीज़ का कोई भी अगर आपकी लाइफ में नहीं भी है, किसी को आप नहीं भी जानते, अगर आपके लिए कोई आप किसी के लिए दुआ करते हैं ना, वो आपकी तरफ वापस जो है वो हमेशा ही आती है। दीपिका की सर्जरी का पहले से ही पता था काफ़ी टाइम से कि दीपिका की सर्जरी होने वाली है। तो दीपिका की सर्जरी जो बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है। और ट्यूमर दीपिका के, जिसको नहीं पता उसको बता देते हैं कि दीपिका को ट्यूमर था लेफ्ट लंग्स में। और जो ट्यूमर है वो बॉल साइज का छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, और उसके अंदर कैंसर बना हुआ था। हम कहते हैं कि हर चीज बुरी होती है, बट हर चीज अच्छी भी होती है अगर ऊपर वाले की रजा उसमें रहती है। तो दीपिका ने जो अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल तो उसे मिलना ही था। कि कैंसर अगर ट्यूमर के बाहर होता तो बॉडी में कहीं पे भी फैल सकता था। वो कैंसर बॉल के अंदर था, ट्यूमर के अंदर था, तो ट्यूमर को रिमूव करना था, तो ऑब्वियसली कैंसर भी उसके साथ जो है वो रिमूव हो गया। मैं कहती हूँ कि दीपिका बहुत ज्यादा लकी है। देखिए, कहते हैं कि तकलीफ जिंदगी में हर एक के आती है, बट वो तकलीफ ऐसी हो कि जिसका हल हो सके। कोई बीमारी ऐसी इंसान को लगे जिसका हल हो सके। ला इलाज जो बीमारी होती है जिसका हल कोई नहीं होता, तो वो इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ में पहुंचा देती है कि इंसान की जान भी जा सकती है। बट दीपिका को अल्लाह ताला ने सोच समझ ताला ने पूरे तरीके से सब प्लान बना के हर चीज करके और दीपिका की जान जो है वो बचा ली। दीपिका को बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जितना कैंसर के पेशेंट को करना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा हम कहते हैं हर एक चीज पेनफुल होती है, डेंजरस होती है। और अल्लाह पे दीपिका ने विश्वास रखा। तो आप खुद सोचे जरा, अगर ट्यूमर नहीं होता, ट्यूमर का होना भी अच्छा हुआ, अगर ट्यूमर नहीं होता तो कैंसर वो शरीर में कहीं पे भी फैल सकता था। देखिए, आप ऊपर वाले की प्लानिंग्स देखें कैसी होती हैं। इधर दीपिका का ये हुआ, उधर मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा एक जो है वो काम हो गया। मेरे हस्बैंड का कल ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है। मतलब मैं वीडियो बनाने लायक नहीं थी, मैं किसी हालत में नहीं थी। मैं 4-5 दिन एकदम से गुमसुम थी, बहुत रोई, बहुत कुछ हुआ। हम लोग एक अपने बच्चे को लेके गए थे बास्केटबॉल के लिए, और वहां से वापस आ रहे थे, उनको एकदम से पसीने वगैरह ये सब चीजें आई, हमें नहीं पता चला क्या हुआ। हॉस्पिटल लेके गए और वहां पे डॉक्टर ने बोला कि ओपन हार्ट सर्जरी करनी है। एक बार ऑलरेडी इनकी हो चुकी थी मेरी शादी से पहले, और अब जब कहा था कि डॉक्टर ने ये कहा था कि दूसरी बार ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो सकती, बहुत डेंजरस है। और उनके 2 ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी में हुए हैं। पर आप खुद सोचिए कि कितनी बड़ी मुश्किल से मैं जो है मैं गुजरी हूँ। फिर भी मैं ऊपर वाले का शुक्र करती हूँ कि हे रब, तूने मतलब सोते सोते ये सब चीजें नहीं कर दी। तेरा बहुत शुक्र है कि उनको तकलीफ हुई, उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनको एडमिट कराया, तो ओपन हार्ट सर्जरी हुई। आज वो सिर्फ आज थोड़े से कॉन्शियस हुए, थोड़ी उनकी आंखें ऐसे खुली हैं। कल से वो बिल्कुल बेहोश थे, कुछ नहीं पता था जब से करवाए। पूरी रात रो रो के 2-3 दिन हम लोग रो रो के गुजारे हैं। आज मैं आपके सामने आई हूँ कि मैं सोचा कि नहीं, मैं थोड़ी सी बात करूँ, थोड़ा चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में अपने पैरों पे मैं स्टैंड होऊं। ये चैनल चलाऊंगी, मैं कुछ कमाई कर सकती हूँ, कुछ कमाई का जरिया बना सकती हूँ। तो मैंने जिसलिए जो चैनल है वो खोला था, तो मैं 3-4 दिन से नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। आज मैंने सोचा कि नहीं, मैं वीडियो एक बनाती हूँ, थोड़ा सा अपना मन जो है वो बहलता है ये सब काम करने से। आप लोगों को डिस्टर्बिंग भी आ रही होगी क्योंकि पीछे बच्चे स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा शाउटिंग भी कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना। तो आप खुद सोचें मैं किस तकलीफ से गुजरी हूँ। मैंने रो रो के 3-4 दिन कैसे गुजारे हैं। और यहाँ पे दुबई में हमारे पास कोई है भी नहीं। जो फ्रेंड सर्कल है वो इतने अच्छे हैं, वो इतने अच्छे हैं, सब लोग आ जा रहे हैं, उनकी वाइफ्स आ रही हैं, खाना बना के दे रहे हैं मुझे। ऐसे आज मैंने सर धोया है अपना, आज मैंने मतलब अपना दुख होता है ना इंसान किसी को क्या बताए। आज मैंने अपना हेयर
वॉश किया है और आज मैं नहाई हूँ, मतलब अच्छे तरीके से, थोड़ा सुकून से, पर खाना मैंने आज भी नहीं खाया। 3 दिन हो गए हैं मैं खाना नहीं खा रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रात को याद आता है कि इतने से चावल मैंने खाए थे। मतलब इतनी ज्यादा परेशानी जो है लाइफ में होती है इंसान को। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि बीमारी अगर आए तो वो ऐसी आए कि वो उसका इलाज हो सके कम से कम। ओपन हार्ट सर्जरी और एक बार नहीं 2 बार होना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज थोड़ा सा मन को सुकून है। अभी रोना आ गया मुझे बताते बताते, मैं बात भी नहीं करती उस टॉपिक पे। बट मैंने सबको यही कहा था कि दुआएं करना मेरे हस्बैंड के लिए भी। तो लोगों ने बहुत दुआएं की हैं, जो उनको लग गई आज उनको होश आई। कल मुझे तो इतना भी नहीं पता था कितने घंटे ऑपरेशन होता है, तो मैंने फोन कर दिया, मैंने पूछा भी, मेरे को लेके नहीं जा रहे थे वहां पे, नहीं आपने नहीं आना, घर पे ही छोड़ा हुआ मुझे। तो मैं वहां पे मैंने पूछा, 1 घंटे बाद मैंने पूछा हो गया ऑपरेशन, तो वो मेरे को बोलते हैं ऐसे थोड़ी होता है, वो 6 घंटे 9 घंटे का ऑपरेशन जो है वो चलता है ओपन हार्ट सर्जरी का। 9 घंटे उन्होंने क्या किया होगा अंदर, 7 घंटे 8 घंटे 6 घंटे 9 घंटे मैं वेट करती रही। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन जो है वो सक्सेस हुआ है। और फिर उसके बाद मुझे फिर खुशी थोड़ी सी, फिर सोचा कि हाँ देखूं कि उठ गए होंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आज तो नहीं उठेंगे। मतलब डॉक्टरों ने कहा कि कल होश आएगी। तो मैं पूरी रात मतलब सो नहीं पाई, मतलब होश ही नहीं रहती रात को ना, मतलब दिमाग जागता रहता, टेंशन में रहता है कि क्या हो रहा है क्या होगा। बट आज जो है उनको होश आ गई और आंखें वांखें हिला रहे हैं, अभी हाथ पैर कुछ नहीं हिला रहे। और थोड़े थोड़े दिन में रिकवरी जो है होती जाएगी। हाथ पैर पीले पड़ गए हैं, मुंह पीला पड़ गया है जब ऑपरेशन से बाहर आए, मतलब खून कितना निकल गया होगा आप सोचे ओपन हार्ट सर्जरी में। और बस आप लोग दुआ कीजिए, जैसे आप दीपिका के लिए दुआ कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड के लिए भी दुआ करें कि बस वो बिल्कुल जो है वो एकदम स्वस्थ हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, हट्टे कट्टे हो जाए पहले की तरह। तो इंसान को, किसी को कोई ये नहीं है कि भाई मेरे पास पैसे हैं तो मैं ऐसे हूं मैं वैसे हूं। किसी को कभी भी कोई भी मुश्किल आ सकती है। बस ये दुआ करें कि हमारे जो कर्म है वो अच्छे रहे, क्योंकि आपके कर्म अच्छे रहेंगे। क्योंकि मैं दीपिका के कर्म शुरू से देखती हूँ। दीपिका के कर्म ऐसे हैं कि दीपिका ने सबको खुशी दी है। लोग चाहे जो मर्जी कहें, उसके घर वाले खुश है, उसकी बहन खुश है, उसकी माँ खुश है, उसकी ननद खुश है, उसके सास ससुर खुश है। ये जो आशीर्वाद देते हैं ना, दुआ देते हैं ना, तो ये सबसे ज्यादा लगता है। लोगों की कोई टेंशन नहीं, जो बुरा बोलते हैं बोलते जाएं। तो आपके कर्म सही रखें, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। दीपिका के लिए दुआ करते हैं तो मेरे हस्बैंड के लिए भी बहुत ज्यादा दुआ कीजिएगा कि जल्दी से वो ठीक हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।